हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी स्टूडेंट इस समय पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में भी और फ़ोन करके भी और मैसेज करके भी व्हाट्सएप पे कि क्या सर एएनएम बेस्ट है या जीएनएम बेस्ट है या बीएससी नर्सिंग। क्योंकि अभी देखिए, अभी अटल बिहारी वाजपेयी ABBMU का एप्लीकेशन फार्म स्टार्ट है। अभी 18 मई तक एप्लीकेशन फार्म फिलअप होगा, वो भी बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। और जीएनएम और एएनएम जिसको भी करना है तो अभी CP नेट सैफई इटावा का आपका फॉर्म आएगा। अभी आया नहीं है, जैसे ही आएगा आप तुरंत मैं बता ही दूंगा और आप यहाँ से एएनएम और जीएनएम कर सकते हैं। तो अभी देखिए, बीएससी नर्सिंग कौन सा कोर्स करने पर गवर्नमेंट जॉब जल्दी मिल जाएगा तो और कौन सा कोर्स बेस्ट भी है, तो ये चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, एएनएम और जीएनएम बीएससी नर्सिंग तीनों जो कोर्स है ये तीनों नर्सिंग का कोर्स है, नर्सिंग फील्ड का तीनों कोर्स है। अब इसमें देखिए, अगर मैं बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी स्टूडेंट हो, अगर उनका इंग्लिश जो है, इंग्लिश पोर्शन, इंग्लिश जैसे मान लीजिए इंग्लिश पोर्शन वीक हो, और फिर उसके बाद वो जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी अगर उनका आर्ट से है, मतलब बायो से नहीं किए हैं, तो फिर आप एएनएम करने की सोचिए। अगर इंग्लिश एकदम वीक हो, इंग्लिश आती ही नहीं हो तो, और बायो से आपका इंटर आपका बायो से नहीं हो, तो आप एएनएम करने की सोचिए। क्योंकि एएनएम करते हैं तो आप वहाँ जब आपका जहाँ पे एडमिशन होगा, वहाँ पे आप जब वहाँ के जो एग्ज़ाम होते हैं एएनएम के, जो आपके कॉलेज में एग्ज़ाम होते हैं, वो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन जीएनएम में भी हिंदी में लिख सकते हैं। लेकिन आप अगर बीएससी नर्सिंग करते हैं तो टोटल आपकी बुक्स जो रहेगी वो बीएससी नर्सिंग की इंग्लिश में रहेगी। और आप जब वहाँ के जो एग्ज़ाम होंगे, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं बीएससी नर्सिंग में, हर एक सेमेस्टर में 2 आपके सेमेस्टर होते हैं, 4 साल का कोर्स होता है, और आपका 4 साल के कोर्स में 8 सेमेस्टर टोटल होते हैं, वो भी इंग्लिश में आपको लिखने पड़ते हैं। तो ये दोनों आपका क्या है, डिप्लोमा कोर्स है नर्सिंग का, ये दोनों डिप्लोमा कोर्स है। तो और ये जो कोर्स है ये आपका डिग्री कोर्स है, ये आपका 4 साल का कोर्स है, ये आपका 3.5 साढ़े तीन साल का कोर्स है, और ये आपका 2 साल का कोर्स है। तो ऐसे इतने साल के ये सब कोर्स हैं। अब देखिए, ये आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स है। ये बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए आप 12th पास ही होना चाहिए, और आप जीएनएम कोर्स के लिए आपको भी 12th पास होना चाहिए, और एएनएम कोर्स के लिए भी 12th पास होना चाहिए। तो जीएनएम कोर्स के लिए अगर आप मैथमेटिक्स से हैं तब भी ये देखिए जीएनएम, देखिए बीएससी नर्सिंग ओनली बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ही ये कोर्स कर सकते हैं, जो इंटर बायो से पास किए हैं। लेकिन अगर जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं तो आप या फिर आप मैथमेटिक्स से होंगे तब भी ये कोर्स कर सकते हैं, बायोलॉजी से होंगे तब भी ये कोर्स कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। और ये देख लीजिए, यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। अगर जीएनएम कोर्स करना है तो आपको क्या होना चाहिए, आप चाहे मैथ हो, चाहे आप आर्ट साइंस से हो, लेकिन एएनएम कोर्स के लिए भी आप आर्ट हो, आपका मैथमेटिक्स हो और बायोलॉजी हो, सभी स्टूडेंट ये भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और अगर आप इन सभी में आपका एडमिशन हो जाता है तो आप जॉब, जीएनएम स्टूडेंट जो होते हैं वो नर्सिंग ऑफिसर, इन्फेक्शन कंट्रोल, ये तमाम चीज़ जॉब भी आपको मिल सकती है। और देखिए, जब आफ्टर कंप्लीट आपका कोर्स हो जाता है ना, तो आपको भी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर ये CHO सबसे एकदम बेसिक जो ये आपका जॉब है, ये कॉन्टेक्चुअल जॉब है, मतलब संविदा बेस पे मान सकते हैं। CHO जॉब, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो ये अगर जॉब लेनी होती है मान लीजिए बीएससी नर्सिंग को, तो CCS सर्टिफिकेट के थ्रू इनका एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। लेकिन जीएनएम को ये CCS सर्टिफिकेट नहीं रहता उनके पास, तो इनको क्या है, एग्ज़ाम देना पड़ता है। और जितने भी ये आपको देख लीजिए, अगर एम्स नॉसेट देना है, आपका DSSB देना है, PGI का देना है, SGPGI का देना है, ESIC का आता है फॉर्म, RUHS का आता है, GMCH का आता है। तो और ऑल स्टेट वाइज ये आपके नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम आते हैं जो स्टाफ नर्स होते हैं। तो इसका सब एग्ज़ाम जिपमर का हो गया, और आप टीचर्स भी बन सकते हैं। तो ये देखिए, ये सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है। तो आप जब कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब एग्ज़ाम जब देना पड़ेगा तो कौन कौन से कोर्स, अगर कौन सा कोर्स करेंगे तो ये सभी एग्ज़ाम आप तुरंत दे लेंगे। अगर ये सभी एग्ज़ाम आपको देना है आफ्टर कोर्स कंप्लीट के बाद, तो आप बीएससी नर्सिंग ही करें। क्योंकि बीएससी नर्सिंग अगर नहीं करेंगे तो आप आफ्टर कोर्स कंप्लीट करने के बाद ये सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। क्योंकि अगर आप जीएनएम करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता पड़ती है। चलिए आपको एकदम फैक्ट चीज़ें आपको दिखाते हैं।
आपका ESG PGI का निकला था, अभी इसी सत्र में निकला था, 2023 में निकला था, 2023 में निकला था। ये देखिए स्टाफ नर्स वैकेंसी निकली थी। तो इसका क्या देख लीजिए, इसका रिक्वायरमेंट क्या, आपका क्वालिफ़िकेशन इसमें मांग रहा था। क्वालिफ़िकेशन हम लोग देखेंगे तो क्वालिफ़िकेशन ये देखिए, इसमें 1974 सीटें आई थी जो पूरे सेमी गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में, उसमें आई थी, ऑटोनोमस में आई थी। तो ऑटोनोमस कॉलेज लगभग 13-14 कॉलेज में आई थी। तो ये देख लीजिए इसमें आपका क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये देखिए, पोस्ट ऑफ नेम स्टाफ नर्स का था और ग्रुप बी की नौकरी थी ये, और क्वालिफ़िकेशन इधर दिया गया था। तो इधर देख लीजिए और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट क्वालिफ़िकेशन था ना, ये देखिए BSc नर्सिंग 4 ईयर कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल मेडिकल फैकल्टी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी। और BSc नर्सिंग आपका अगर BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक 2 साल का होना चाहिए। तो पोस्ट बेसिक किसके लिए होता है? पोस्ट बेसिक जो स्टूडेंट GNM कोर्स करते हैं, डिप्लोमा कोर्स, उसके बाद आप भी कॉलेज से आप पोस्ट बेसिक किए रहेंगे तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए BSc नर्सिंग या किए हों या फिर GNM करने के बाद पोस्ट बेसिक किए होंगे 2 साल का। तो जब GNM पहले आप करते हैं, GNM करने के बाद पोस्ट बेसिक कर लेते हैं तो BSc नर्सिंग के इक्विवेलेंट हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अगर आप डिप्लोमा, ये देख लीजिए डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी अगर किए हैं, GNM अगर कोर्स आप किए हैं, तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट बोर्ड ऑफ काउंसलिंग टू, तो आप ये फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। अगर फॉर्म आप GNM कोर्स किए हैं, फॉर्म आपको अप्लाई करना है तो 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन। तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किस हॉस्पिटल से, जिसमें 50 बेड हॉस्पिटल वाले से 2 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर आप पोस्ट बेसिक किए रहे हैं, तो ये आप कर सकते हैं ये। और वैसे ANM तो आप स्टाफ नर्स बन ही नहीं सकते, आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते अगर अदर कोर्स आप नहीं किए हैं। अदर जैसे GNM हो गया, ANM करने के बाद आप GNM कर सकते हैं, GNM करने के बाद आप BSc नर्सिंग भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोर्स है। तो ये देखिए, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबसे बेस्ट अगर कोई चीज़ नर्सिंग का कोई भी कोर्स करने की सोच रहे हैं तो अभी आप अटल बिहारी वाजपेयी ABBMU अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है आपका, अभी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है 18 मई तक, इसी मंथ 18 मई तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और BSc नर्सिंग ही कोर्स करिए, अगर नर्सिंग का कोर्स करना है तो BSc नर्सिंग करिए। तो ये चीज़ है। लेकिन अगर मैं बता दिया हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश काफ़ी वीक है और आप पढ़ने में एकदम पुअर हैं तो आप BSc नर्सिंग भी मत करिए, क्योंकि अगर BSc नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं ना तो बैक पे बैक लगेगा। और अगर वीक हैं, आपका इंग्लिश भी अच्छा नहीं है, तो BSc नर्सिंग में पहले तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ना ये ABMU का, ओनली जो क्वेश्चन पेपर आपका आएगा वो ओनली इंग्लिश में आएगा, हिंदी में तो पेपर आएगा ही नहीं। तो यहीं से आप छट जाएंगे। तो ये चीज़ है, तो आप अच्छे से देख लीजिए। लेकिन अगर कहने की बात कहें कि क्या चीज़, कौन सा कोर्स, तीनों में कौन सा कोर्स करें, तो आप BSc नर्सिंग, अगर नर्सिंग का कोर्स करें तो BSc नर्सिंग ही करें। ये चीज़ मेरा कहने का मेन मकसद है, क्योंकि ये अच्छा कोर्स है और GNM और NM से काफ़ी बेटर है। तो ये चीज़ इस वीडियो में मुझे बताना था, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट यही पूछ रहे हैं कि GNM करें कि BSc नर्सिंग करें। तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और भी कुछ कमेंट में अगर आपकी क्वेरी है तो कमेंट में आप लिख के आप सेंड कर सकते हैं। तो चलिए, और तो प्रिपरेशन तो मैं करा ही रहा हूँ अटल बिहारी वाजपेयी की, जो अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 4 जून को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का ये जो आपका एग्जामिनेशन डेट है। तो इसकी तैयारी तो मैं एकदम अच्छे से करा रहा हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, GK हो गया और इंग्लिश भी अभी हो जाएगी। तो एकदम धुआंधार चल रहा है चैनल पे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, नई वीडियो अभी तक देखें तो चैनल पे जाएं, 2-4-10 वीडियो देखें, मज़ा नहीं आएगा तो मत देखिएगा, आएगा तो कंटिन्यू रखिए और सिलेक्शन लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।